हमारा देश है पाकिस्तान, हमारा देश है पाकिस्तान। चाँद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। चाँद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन। मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन। चाँद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। चाँद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। बिल्किस आपा गा रही हैं। That's good. मेरे मल्ला लहरों के पाले हुए। मेरे मल्ला लहरों के पाले हुए। मेरे बहता पसीनों के ढाले हुए। मेरे मजदूर इस दौर के कोकन। मेरे मजदूर इस दौर के कोकन। चाँद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। चाँद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। क्या बात है, यही जज्बा होना चाहिए। This is what it is. पाकिस्तान जिंदाबाद। सब अच्छा है। मेरे फौजी जमाजुर्रतों के निशान। मेरे फौजी जमाजुर्रतों के निशान। मेरे अहले कलम अज़मतों की जुबान। मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन। मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन। चाँद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। चाँद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का। मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का। मेरे शहरों पे साया है कुरान का। मेरा एक सिपाही है खैबर शिकन। मेरा एक सिपाही है खैबर शिकन। चाँद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। चाँद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। चाँद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। चाँद मेरी ज़मीं, फूल मेरा। कोई दुनिया में मुझे ये नहीं बता सकता कि हमारे मुल्क में खराबियां ज़्यादा हैं, अच्छाइयां कम हैं। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि शायद कल मैं नहीं हूँगा जब मेरे मुल्क में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे इस बात का भी यकीन है कि शायद मैं यहाँ इस मुल्क में कत्ल भी कर दिया जाऊँ। मुझे इस बात का भी यकीन है कि शायद मेरा नाम आइंदा आने वाली किसी किताब में ना हो। मुझे इस बात का भी यकीन है कि शायद मुझ पे और कोई जुल्म हो जाए। मुझे इस बात का भी यकीन है कि बरसों की मेहनत के बाद मुझे कोई अवार्ड ना दिया जाए। मुझे इन सारी बातों को यकीन है, लेकिन इन सारी बातों से ज़्यादा मुझे इस बात का यकीन है कि मेरे दिल से पाकिस्तान की मोहब्बत इन सारी बातों से बड़ी है। ये भूलने की बात नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। मेरे पास भी एक ऑप्शन थी, मैं यूएस में रह सकता था, वहीं रहता, वहीं खाता, वहीं कमाता। मैं क्यों आ गया यहाँ? रीज़न जो इन्होंने बताया मैं भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता, कभी नहीं एक्सप्लेन कर सकता। ये मिट्टी आपको बुलाती है, खींचती है। मुझे अच्छा लगता है, ये सब अच्छा लगता है। हाँ, हमें खराबियां बहुत हैं, लेकिन हम में पोटेंशियल भी बहुत है। चीजों को अच्छा करने की पोटेंशियल बहुत है। हम थक गए तो फिर क्या होगा? मुझे मेजर तैफूर याद आते हैं, मेरे दोस्त जो कारगिल के महाज पे थे। उन्होंने एक वाक़या मुझे बताया था कि साहिर तुम जब जब शोज़ करो ज़रूर बताना। मेजर तैफूर ने कहा था कि एक चौकी पर उनका एक सिपाही तैनात था। वहाँ से फायर होता था, स्नाइपर फायर करता था
और यहाँ लगती थी गोली और वो नीचे गिर जाता था। एक गिरता था, दूसरा फौरन चढ़ के उसकी पोस्ट संभाल लेता था, फिर स्नाइपर फायर करता था, फिर गिरता था, फिर दूसरा उसकी पोस्ट चढ़ के 3 जब ऐसे गिर गए तो चौथे पे तैफूर चढ़ने लगा खुद। तो उसको रोक के एक और बंदा चढ़ा और उसने सामने स्नाइपर को मार दिया। तो मेजर ने मुझसे कहा था कि अपने लोगों को ये ज़रूर बताना कि जब फौजी सरहद पे जान देता है तो किसी ज़बान के लिए, किसी एक सूबे के लिए, किसी एक शहर के लिए, किसी एक मखसूस पहचान के लिए जान नहीं देता, वो पाकिस्तान के लिए जान देता है। कभी कभी लफ्ज़ बहुत छोटे पड़ जाते हैं, भारी हो जाती हैं इर्द गिर्द की चीज़ें। आज ऐसा ही है वाकई। अगर मैं कहूँ कि मैं सारिम की बातों से एग्री नहीं करता, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं एग्री करता हूँ हर उस बात से जो सारिम ने कही है, लेकिन मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि हम चेंज कर सकते हैं। जो सलमान भाई ने कही है, जो रमज़ान साहब कह रहे हैं, जो बिल्किस साहब ने कही, जो निदा ने कही, जो डॉक्टर साहबा कहती हैं, जो साजिद साहब बता रहे हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी मिसालें हैं जो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। लेकिन एक बच्चा है, यूसुफ राठौर है, माली हालात की वजह से 3वीं जमात तक पढ़ सके। 8 साल की उम्र से 15 साल तक एम्ब्रॉयडरी का काम किया, लेकिन दिल मुतमईन नहीं हुआ था। दोबारा पढ़ना शुरू किया और क्लास 9 से अपने दोस्तों और उनके बच्चों को जो काम भी करते हैं और जो भी पढ़ना चाहते थे पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों के साथ साथ इसने तालीम बालगा का काम शुरू किया, बड़ों को पढ़ाना शुरू किया। इसी पाकिस्तान में 5 बच्चों से शुरू किया था, अब 180 बच्चे पढ़ते हैं। जो बच्चे आसानी से फ़ीस अदा करते हैं और अगर अदा नहीं कर पाते तो बाकी बच्चों को मुफ्त तालीम देते हैं। अपनी 2 बहनों और दोस्तों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आईकॉम मुकम्मल करने वाले हैं। यूसुफ राठौर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यूसुफ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बस 14 अगस्त मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो, आप सबको मुबारक। तो कैसे किया ये सब कुछ? सर एक्चुअली जब मैं काम किया करता था तो वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स थे वो भी मेरे साथ काम किया करते थे, तो कुछ दिल मुतमईन नहीं होता था। सुबह स्टार्ट होता था काम और शाम तक वही काम करते रहते थे हम। तो सोचा कि एक कुछ यूनिक करना चाहिए। तो 15 इयर्स की एज में फिर एक सोचा कि तालीम की तरफ दोबारा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि माली हालात की वजह से तालीम, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से तालीम लेफ़्ट करनी पड़ी थी। 8 साल की एज से अपना काम स्टार्ट किया और उसके बाद ये कि 15 ईयर से अपनी तालीम दोबारा स्टार्ट की आहिस्ता आहिस्ता। फिर अपने दोस्तों को इनवाइट किया कि आएँ आप भी तालीम की तरफ। तो दोस्त मानते नहीं थे, कहते थे कुछ मतलब ये कि नहीं है, काम है, बस पैसा है, सब कुछ है, बस इसी से सब कुछ है। मैंने कहा कि अगर तालीम है तो हम जान सकते हैं, लोगों को पहचान सकते हैं। तालीम की वजह से हम अल्लाह को पहचानते हैं आज। तो इसी तरह से आप भी आएँ और आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ जिस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ आप भी मेरे साथ कोशिश करें। शुरू में कोई नहीं मानता था, यहाँ तक कि अगर किसी को मैं कहता था तो वो एक रास्ता बदल दिया करते थे अगर किसी को मैं कहता। तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो पेमेंट में काम भी किया करता था, तालीम भी अपनी कंप्लीट जारी रखी। तो एक शॉप ओपन की स्टेशनरी की, तो उसी से जो बुक्स वगैरह उसमें जो बेनिफिट हुआ करता था थोड़ा बहुत, तो घर पे भी दे दिया करता था। और उसके अलावा अपने जो फ्रेंड्स वगैरह थे उनकी जो किताबें वगैरह हैं, कोर्सेज है, स्टेशनरी है, वो कंप्लीट करके उनको पढ़ाना स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर इसी जो लोगों को पता चलने लगा कि यहाँ पे तालीम का काम हो रहा है, तो स्टूडेंट्स आने लगे। तो कुछ पेमेंट पे भी कर सकते थे, तो उनसे पेमेंट ली भी। और मैंने अपने फ्रेंड्स को फिर कहा कि जो पढ़े लिखे थे और एजुकेटेड थे, उनसे कहा कि आप भी आएँ मेरे यहाँ से, मतलब है कि मेरा साथ दें और कुछ ऐसे लोगों को पढ़ाएँ जो फ़ीस पे नहीं कर सकते, और ऐसे लोगों को भी पढ़ाएं जो मतलब है कि पे कर सकते हैं। जो भी हैं, हम यहाँ से तालीम को थोड़ा आम करें यहाँ पे। तो मेरी सिस्टर्स भी थी, 2 मेरी सिस्टर्स हैं, उन्होंने भी मेरे साथ वर्क स्टार्ट कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो तालीमी एक कमरे से हमने स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो वहीं से, और आज शॉप भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही है। और उसके अलावा हमारा जो इंस्टीट्यूट है, आहिस्ता आहिस्ता जो हम पॉकेट मनी मिलती रही और उसके अलावा जो काम वगैरह करते रहे, जो बचते रहे पैसे, उस इंस्टीट्यूट को डेवलप करते रहे। आज बेहतरीन इंस्टीट्यूट वहाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी फ़ीस कितनी है? सर फीस स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, अगर वो नहीं दे पाता तो हम नहीं लेते, कोई रिक्वायर नहीं है। नॉर्मल फ़ीस कितनी है? जी नॉर्मल फ़ीस कितनी? जी नॉर्मल फ़ीस मतलब रिक्वायर है हमारी 200 रुपीज़ है फ़ी। और उसके अलावा ये कि अगर वो पे कर सकते हैं तो मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर, वैसे जैसे कि हमने डिपार्टमेंट बना दिया, डिपार्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट कर दिए हैं।
कंप्यूटर डिपार्टमेंट अलग है, कंप्यूटर्स की जो उसमें कोर्सेज स्टार्ट किए हैं और उसकी फीसेस सबकी डिफरेंट उसकी कर दी हैं। और एक काम करते हैं आप हमारी तरफ से, शो की तरफ से 10 बच्चों को हर महीने पढ़ाएं। ये हम शो की तरफ से आपको दे रहे हैं एंड आप कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है, कम से कम और कुछ नहीं तो ये तो शुरू तो होता है ना, यहीं से शुरू होता है। ऐसे बच्चे काबिल तहसीन। सर 50 बच्चे 50 वाव, आज 60 kids, वाव, वंडरफुल। 60 बच्चे अगर पढ़ सकते हैं पाकिस्तान में, आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं।